नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ाकू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज में इस सेट का सॉल्यूशन, जिसमें हम रीजनिंग के सभी सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, इस सेट में जितने सवाल पूछे गए थे, ये 17 तारीख शिफ्ट 1, 17 तारीख 11वां महीना 2023 शिफ्ट 1 के सारे सवाल है रीजनिंग के। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो को रोक करके सॉल्व करके खुद भी कोशिश कीजिएगा, ज्यादा फायदा मिलेगा आपको वीडियो का। देखिए इसमें क्या दिया है, जब दर्पण एम एन रेखा पर रखा जाता है तो मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज बताइए। देखिए जो मिरर के पास में वो पास में नजर आएगा, जो दूर है दूर नजर आएगा। देखिए जैसे कि आपका एम एन पे रखा है तो ये जेड, देखिए जेड ये मिरर के पास है तो मिरर के पास नजर आएगा। सब में ही दे रखा है। देखिए अब सब में अलग क्या है, दूसरे नंबर पे हमें ये डी दे रखा है तो ये उल्टा होके इस तरफ को मुंह नजर आएगा। इसमें 3 बना दिया, इसमें 3 बना दिया, गलत। अब देखिए इन दोनों में क्या अलग है, इसमें देखिए 2 है, 2 को इसने उल्टा कर दिया है, उल्टा नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए इसी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जो मिरर के नजदीक है, मिरर के नजदीक दिखाई देगा, एफ से चालू नहीं होगा क्योंकि देखो मिरर हमारा ये पी क्यू पे रखा गया है ना, तो इसके नजदीक हमारा एक्स है तो एक्स से चालू होगा ऑप्शन। ये डब्ल्यू उल्टा कर दिया, डब्ल्यू उल्टा नहीं होगा, है ना। अब देखिए दोनों में क्या अलग है। अब दोनों में एक बार आपको एक चीज देखिए कि दोनों में आपको के का अंतर दिख रहा है। के का देखो, ये जो है मिरर की साइड को मुंह है तो इसका भी मुंह क्या है, मिरर की साइड को। अगर मिरर इधर की तरफ को है तो ये वाला सही होगा, इसमें ये गलत बना दिया तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर हम देखें बी से हमारा डी प्लस का 2, S19 और M13 नहीं होगा माइनस का 7। इसे एक बार लिख लीजिए अगर आपको चीजें पता नहीं लगती हैं, ऐसे दिखती नहीं है तो। ठीक है, देखिए 2, 5 इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं, 12, 15, 14, 7। अब देखिए 4, 22, 20, 12, 18, 20। ठीक है, यहां से यहां देखिए ये दोनों का सम 27। यहां देखिए दोनों का सम 27, यहां से यहां ये नहीं है, यहां से यहां देखिए दोनों का सम 27। अल्टरनेट का सम हमें 27 मिला है। अल्टरनेट का सम 27 का मतलब क्या होता है, दोनों लेटर अपोजिट हैं, क्योंकि किसी भी लेटर और उसके अपोजिट लेटर को आपस में जोड़ने में आपको उनका सम 27 मिलता है। ठीक है, क्योंकि जैसे क्या है, वी के अपोजिट ई आता है, आपका ओ के अपोजिट आपका क्या आता है, एल आता है, तो वो सब चीजें हैं। अब अगले का भी देख लेते हैं, अगले में ये है कि नहीं। अगला हमारा क्या है, स्टूडियो। स्टूडियो का S19 पे आएगा, मैं अलग कलर से लिख देता हूं इससे, पिंक। S हमारा 19 पे आएगा, T हमारा 20, U 21, D4, I9 और O 15 पे आएगा। इसको देखिए क्या लिखा जाता है, M 13 पे आएगा, G 7 पे आएगा, K 11 पे आएगा और W 23 पे आएगा, फिर W 23 पे आएगा, फिर उसके बाद हमारा 15 के बाद क्या आएगा, L 12 पे आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां से यहां क्या है, ये देखिए 15 और 12 27, एक छोड़ के अल्टरनेट में देखें 24 और 23 27, 27, 20 और 7 27। तो अल्टरनेट में तो हमें ये कंफर्म हो गया कि अपोजिट का लॉजिक लगा है। आंसर हमारा इतने से ही आ जाएगा चाहे तो। देखिए अल्टरनेट में अगर हमारा लगा है तो यू के बाद हमारा क्या आएगा, सेकंड लेटर हमारा जो अपोजिट है पी। पी हमारा 16 पे आता है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 11। 11 पे हमारा क्या आता है, के। तो सेकंड लेटर हमारा क्या है, होगा के। सेकंड लेटर के एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए के अपोजिट क्या आता है हमारा, जेड। जेड हमारा 26 पे आता है तो के
फिर उसके बाद एक लेटर छोड़ के Z आएगा, फिर एक लेटर छोड़ के E के अपोजिट क्या होता है आपका V हमारा 22 पे आता है, तो फिर एक लेटर छोड़ के हमारा क्या है V आएगा। तो KZV अल्टरनेट में आएंगे, KZV इसी ऑप्शन में ये रखा है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी हम देखते हैं बाकी लेटर्स में क्या लॉजिक लगाए। देखिए आंसर अगर आपको पेपर में करना था सही तो इतने सही आप कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए बाकी से क्या है, 2 से 4 प्लस का 2 नहीं हो सकता, माइनस का 6 नहीं हो सकता, बी और डी प्लस 2 बी को डी लिखा जा रहा है, और अगर मैं इधर देखूं तो इन्होंने क्या किया है, अल्टरनेट वाला अगर मैं हटाऊं तो बी को डी लिख रखा है, तो फिक्स कर दिया इन्होंने, बी का डी कर दिया। अगर मैं देखूं बी को ये मान लो डी लिख रहे हैं, ठीक है, फिर अल्टरनेट में अगर ये चल रहे हैं तो एल को ये क्या लिख रहे हैं, एल को टी लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद अल्टरनेट में चल रहे हैं एन को ये क्या लिख रहे हैं, एन को ये आर लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिख रहे हैं पहले में। फिर अगर अल्टरनेट में देखूं मैं ये एस को क्या लिख रहे हैं, एस को ये लिख रहे हैं एम, ठीक है, यू को क्या लिख रहे हैं, ये यू को के लिख रहे हैं, ठीक है, फिर आई को हमारा क्या लिख रहे हैं, ये आई को हमारा डब्ल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट में ये है। ठीक है, पहले तो हमारा अल्टरनेट में तो हमें कंफर्म है कि अपोजिट का लॉजिक लगा है। इसके बाद ये अब इसमें अल्टरनेट में क्या है, देखिए इसके अल्टरनेट में अगर मैं मानूं कि पहले हमें क्या लेटर दे रखा है, पहले हमें यू दे रखा है, यू को ये लोग के लिख रहे हैं, यू को के लिख रहे हैं, तो शुरू में भी हमारा के आएगा, क्योंकि इस यू का मतलब भी क्या है, फिर के होगा। फिर अगला देखो, फिर एक लेटर छोड़ो, डी पे आ जाओ। अब ये लोग डी को क्या लिख रहे हैं, देखिए डी हमारे पास एक यहां पर भी है। देखिए पहले एक, फिर उसके बाद 2, लेकिन ये वाला हमें डी नहीं लेना है, पिंक वाला, समझिए ये वाला और ये वाला डी तो हमारा क्या है, अपोजिट वाले कॉन्सेप्ट से है, तो अपोजिट वाले से आएगा, तो यहाँ पे डी का ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी को इन्होंने बी कर दिया है, चल रहा है सबसे, देखिए डी को इन्होंने बी कर दिया है और बी को डी कर दिया है, तो ये बी को डी लिख रहे हैं। ठीक है, तो डी को ये क्या लिख रहे होंगे, बी लिख रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा टी आ गया, टी को क्या लिख रहे हैं, अगर अल्टरनेट में देखा जाए ये टी को जी लिख रहे हैं, पर ये जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा अल्टरनेट में अपोजिट का आ गया ना, बीच वाला सेकंड लेटर का तो हमारा अपोजिट का है। तो हम यहां से देखते हैं ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाला हमारा क्या है, लास्ट है, लास्ट है हमारा। लास्ट के हिसाब से अगर ये जी उठाया जाए, क्योंकि ये अपोजिट और फिर ये अपोजिट, ये सब तो अपोजिट है। इसके बाद हमारा क्या रह गया है, ई रह गया है, ई रह गया है, ई को हमें बताना है क्या होगा। ई हमारा इसमें अपोजिट है और इसमें क्या है, ई। ई को अगर हम यहाँ अपोजिट, अच्छा ई नहीं है, टी है हमारे पास, ई तो हमने अपोजिट फिल कर दिया, टी है। टी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टी हो गया, फिर डीवीटी, दूसरे लेटर पे अपोजिट है, इस वाले पे अपोजिट है और फिर इस वाले पे अपोजिट है, तो ये जो हमारा टी बचा, इस टी को क्या लिखा जा रहा है, ये एल लिखा जा रहा है, हम कह सकते हैं एल को टी लिखा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे टी का बताना है, टी का अपोजिट एल हो जाए, सॉरी टी का एल हो जाएगा, तो के बी जेड एल वी, इस तरीके से ये आंसर है। देखो मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूँ, बहुत अच्छा पैटर्न लगा है, ऐसा पैटर्न अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऐसा पैटर्न अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये कुछ नए टाइप का पैटर्न है। ठीक है, ये 99% बच्चों को करने में दिक्कत आई होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मैं बताऊं, देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो भी आपका ये लेटर लिखे हैं, मान लो बी ई एल ओ एन जी, इसमें जो ये अल्टरनेट में ये जो आपके लेटर्स दे रखे हैं, इनका तो इन्होंने क्या है, अपोजिट ले लिया है। जैसे ई का अपोजिट क्या होता है, वी, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, और जी का अपोजिट क्या होता है आपका
G का अपोजिट होता है आपका V, ठीक है। ये तो इन्होंने ले लिया है अपोजिट में, ठीक है, लेकिन इसके अलावा सॉरी जी का अपोजिट है, जी का अपोजिट होता है टी, टी ये तो इन्होंने अपोजिट में ले लिया अल्टरनेट में। बाकी के जो ये अल्टरनेट में बचे, बाकी के जो लेटर बचे इनको फिक्स कोड किया गया है, जैसे बी को डी लिखा जा रहा है, एल को बाकी बचा हुआ एल को क्या लिख दिया जा रहा है, एल को हमारा टी लिख दिया जा रहा है, ठीक है, और आपका एन को क्या लिख दिया जा रहा है, आर लिख दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे ये 3 लेटर्स हैं, कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां, ये 3 लेटर में क्या है, फिक्स कोडिंग लगाई है, चाइनीज कोडिंग मिक्स की गई है, ठीक है, और बाकी के 3 में क्या है, अपोजिट लेटर लगाया है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर बना है, ठीक है। 3 लेटर्स पे अल्टरनेट वालों में फिक्स कोडिंग, चाइनीज कोडिंग वाला लॉजिक, और 3 लेटर्स पे जो अल्टरनेट में है उसमें अपोजिट का लॉजिक लगा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, इसमें बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है, आपको बताना है। 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं, कौन से नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है आपको कि कुछ बैग पानी है, कुछ बैग क्या है, पानी है, पानी है, सभी पानी द्रव्य है, सभी जो पानी है वो द्रव्य है, ठीक है। अब देखिए कुछ द्रव्य बैग हैं, कुछ द्रव्य बैग हैं, बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। दूसरा देखिए सभी बैग द्रव्य हैं, सभी के सभी जो बैग हैं, ये जो सभी के सभी बैग हैं, क्या ये सारे के सारे द्रव्य हैं, नहीं, कुछ का होता तो सही होता, ये गलत है, सभी बैग कभी द्रव्य नहीं हो सकते, ठीक है। हो सकते हैं या नहीं हो सकते हम सर्टेन नहीं कह सकते, हमें कुछ ही का बताया गया है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए डाइस का सवाल है, डाइस का सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट कीजिए। 2 के अपोजिट में देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब आपको 2 डाइस दे रखे हो, ठीक है, 2 डाइस दे रखे हो और दोनों में क्या है, कोई भी साइड आपकी कॉमन ना हो, कोई भी साइड कॉमन ना हो, तब क्या होता है कि जो नजदीक नजदीक वाले होते हैं आपस में अपोजिट होता है, दूर दूर वाले अपोजिट, और ऊपर ऊपर वाले टॉप टॉप वाले आपस में अपोजिट। लेकिन अगर एक साइड कॉमन है, ठीक है, दोनों में एक साइड कॉमन है और बाकी सब दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा, तो उसके अपोजिट वही नंबर या लेटर होगा जो दोनों में नहीं विजिबल है। जैसे कि देखो 5 6 में दिख रहा है, 1 और 3 दिख रहा है, लेकिन 4 के अपोजिट वही लेटर होगा, 4 में दोनों में दिख रहा है, 4 के अपोजिट वही लेटर या नंबर होगा दोनों में नहीं दिख रहा, और दोनों में आपको क्या नहीं दिख रहा था, 2, तो 2 के अपोजिट 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन क्लियर है, हाँ ठीक है। अब देखिए 3 के अपोजिट बताना है आपको, 3 के अपोजिट बता दीजिए। देखिए 2 डाइस हम उठा ले रहे हैं यहां से, है ना, देखो अगर 3 के अपोजिट बताना है तो कोई से भी 2 डाइस उठा लो, मैं ये उठा रहा हूं 3 6 और 2। देखिए दो डाइसों में अगर एक ही नंबर कॉमन है और सारे दिख रहे हैं, आपको एक नंबर नहीं दिख रहा है, तो जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट वही होगा जो दोनों में नहीं दिखाई देगा। इससे पहले वाले सवाल में भी यही मैंने कॉन्सेप्ट बताया। इस डाइस को देखो और इस डाइस को देखो, दोनों में देखो 3 कॉमन है, ठीक है, और देखिए 2 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, सॉरी 5 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। बस आपको दिखने को क्या नहीं दिख रहा है, 1, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 1, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है और 1 हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एम्बेडेड फिगर का सवाल देखिए, देखिए इस वाली फिगर में तो ये यूं करके डंडी बन गई, फिर ऐसे ऐसे है, जबकि ऐसे ऐसे इसमें नहीं है। इसमें क्या है, एक ऐसे है टेढ़ा, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जो कि इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें ये दे रखा है। ये देखिए यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और यूं, इसमें दे रखा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। सेट का सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो भी ऑप्शन लगाना, जो भी आप ऑपरेशन लगाने की सोच रहे हैं
वो पहले क्या है कि लास्ट डिजिट पे ट्राई किया कीजिए। देखिए 8 जीरो जोड़ेंगे 8 में तो 8 ही आएगा लास्ट डिजिट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। जीरो जोड़ेंगे जब 8 में तो 8 ही आएगा। वही 2 जब जोड़ेंगे आप 9 में तो आपको क्या है लास्ट डिजिट में 11 मिलेगा, 11 का लास्ट डिजिट 1 होता है, मतलब सही है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि इन दोनों 139 और 262 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, पहली संख्या आ रही है। 9 में 2 जोड़ो 11, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0, एक हाथ से 3 और 1 4, 401, 401 दे रखा है। तो हमारा क्या है पैटर्न इसमें जो लगा है इस सवाल में, b प्लस सी इज इक्वल टू ए, ये सेट का लगा है पैटर्न। अगर b और c दिया है तो उन दोनों को जोड़ने में हमें a मिलेगा, ये हमारा लॉजिक है। अब देख लो लास्ट डिजिट से ही चेक कर लो, 6 और 3 9 हो सकता है, 6 और 5 11, लास्ट डिजिट 9 नहीं आएगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 8 और 1 9, लास्ट डिजिट 1 नहीं आएगी तो ये नहीं हो सकता। 3 और 2 5, ये हो सकता है लास्ट डिजिट, ठीक है। लेकिन 122 जब 213 में जोड़ोगे तो 245 थोड़ी आएगा, ये सारे नहीं हो सकते, पहला ऑप्शन हो सकता है। पूरा भी दिखा देता हूँ, 183 प्लस 639, 8 का 8 और 389, ठीक है, 389 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे आइए। ये आपका सवाल जो दे रखा है वो आपका दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन में पहले डिवाइड चेक करिए, फिर मल्टीप्लाई चेक करिए, फिर प्लस या माइनस। देखिए इसमें कुछ इंटू करके देखिए क्या आएगा। पहले डिवाइड देख लेते हैं, इक्वल टू, फिर हमारा इनटू, फिर डिवाइड। डिवाइड 11 क्या है, इक्वल टू आ रहा है इधर, कितने सिंबल है, ऊपर 4 है और नीचे 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है और ऊपर 4 दे रखे हैं, मतलब सवाल में गड़बड़ है कहीं, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। इस सवाल को हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। नीचे आपको 5 सिंबल दिए हैं और ऊपर फिल करने को 4 ही जगहें दी हैं, तो क्या दिक्कत है। कहाँ गया, 96 66 11 10, यहाँ पे एक 10 मिसिंग है। 11 के बाद क्या आएगा, मैं ये सवाल पूरा लिख देता हूँ आपको साइड में इधर। 20 है, 96 है, फिर 66 है, फिर आपका क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, फिर एक ब्लैंक छोड़ा है और आपका यहाँ पे 10 दे रखा है, फिर 56 दे रखा है। पूरा सवाल ये है, बीच में ये 10 मिसिंग है, तो ये सवाल नहीं है, गलत है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, ये सवाल है आपका, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए पहले हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है और फिर इनटू दे रखा है, ठीक है, चला जाएगा। फिर हमें डिवाइड दे रखा है, 11 में 6 के भाग जाएगा, हो सकता है। फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पे ये है, तीसरे नंबर पे डिवाइड है, चला जाएगा। तीसरे नंबर पे डिवाइड है, चला जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्यों, पहले इनटू दे दिया, डिवाइड तो दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि 66 में हमारा 11 का डिवाइड तो चला जाएगा, पर इक्वल टू जब आप 560 करोगे, 10 में इधर इंटू करोगे तो आपका क्या 560 आ जाएगा, और कितना भी प्लस माइनस इधर कर लो आपका क्या 560 के पास नहीं पहुंचेगा, इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों में देखिए क्या अलग है। अब मल्टीप्लाई देख लेते हैं, तीसरे नंबर पे डिवाइड, इक्वल टू प्लस प्लस डिवाइड और यहां मल्टीप्लाई। 96 और 66 को मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ी डिजिट आएगी, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। अगले पे देखिए, प्लस और माइनस का दोनों में फेरबदल है, एक ऑप्शन चेक कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही जो हमने चेक किया पिक किया उससे सही आंसर आ गया तो वही है, और अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा है सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं
पहला कह रहा है कि पहले में प्लस लगाइए, ये वाला ऑप्शन चेक करके देख रहा हूं मैं। यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ डिवाइड लगाइए, यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ इक्वल टू लगाइए। ठीक है, इसमें अगर डिवाइड आएगा तो 6 और फिर 6 दाम 60, 60। जब आप इसमें कितना माइनस करेंगे 96 में, जब आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास 36, और 36 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो आपके पास 56 आएगा। 56 ही हमें लाना था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, एरो ये इधर पलट हो गया, ऊपर को आया, फिर इधर हो गया, तो अगली बार इसका मुंह नीचे की तरफ को होगा। सब में ये दे रखा है नीचे की तरफ को। अगला देखिए, ये चीज ऊपर गई, ठीक है, फिर उसके बाद यहां से यहां वाले लॉजिक में, अच्छा सॉरी, ये वाली चीज यहां से यहां को गई, ऊपर आई यहां पे, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज यहां से यहां नीचे आई, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, क्लियर है। फिर ये वाली चीज क्या है, यहां से यहां गई ऊपर, ठीक है। तो अब ये वाली चीज क्या होगी, अगली बार हमारी कहां आनी चाहिए, एक स्टेप फिर आगे आ जाएगी, ठीक है, आगे आ जाएगी। या दूसरा देखें, तो ब्लर ब्लर नजर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये पहले इस कोने में जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, ठीक है, फिर इस कोने में जा रहा है, फिर ये जो हमारा है ऊपर की तरफ को आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां देखिए एक लॉजिक लगा है कि ये कोने में जा रहा है, क्रॉस में जा रही है चीजें, यहां से यहां पहुंच रही है, यहां से यहां पहुंच रही है, पहला लॉजिक, ठीक है। फिर दोबारा जब ये लॉजिक लगता है, फिर यहां से यहां दूसरा लॉजिक लगता है कि ये चीज नीचे आती है, ये चीज नीचे आती है। फिर उसके बाद क्या है, नीचे नहीं आ रही है, यहां से यहां क्या चीजें जा रही हैं क्रॉस में। अब ये यहां से यहां जाता है इधर को क्रॉस में, पहले ये ऊपर को गया है, फिर ये नीचे को आया है, ठीक है। तो अब ये वाला जो है यहां से यहां, ये वाले में क्या चेंज आया है, यहां से यहां आगे बढ़ा है, तो यहां से यहां क्या बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। क्या है, तो ये ब्लर भी नजर, नीचे से ये ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर। अगर मैं इसमें देखूं तो पहला लॉजिक नीचे से ऊपर, फिर इसमें देखूं तो ये दूसरा लॉजिक इधर से इधर, फिर अगर इसमें देखूं तो ये नीचे से ऊपर पहला लॉजिक, ठीक है, अल्टरनेट लॉजिक लगा है, तो यहां से यहां जो लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब यहां से यहां में लॉजिक देखिए क्या लगा है, ये वाला जो सिंबल है यहां से उठ के इस कोने में जा रहा है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी, यहां से यहां में जो लॉजिक लगेगा, ये वाला सिंबल यहां उठ के नीचे आ रहा है, तो ये वाला आर भी उठ के अगली बार क्या होगा, यहां नीचे आएगा, तो उल्टा आर होगा। उल्टा आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो ऑप्शन बचे। अब इन दो ऑप्शन में देख लो क्या अलग है, वी अलग है, वी हो गया, वी को अब देख लो क्या आएगा, यहां से यहां की वाली आकृति चेक कर लो, इधर से इधर में क्या हुआ, यहां से यहां ये ऊपर गया है, ठीक है, तो यहां वाली फिगर भी ऊपर जाएगी, ठीक है, ये वाली फिगर इधर से इधर आई है, तो ये वाला वी भी इधर से इधर आएगा, और इधर आएगा सेम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, होप क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का लॉजिक है, देखिए संख्याएं तेजी से बढ़ रही हैं तो मल्टीप्लाई क्यूब या स्क्वायर में सोचेंगे, है ना। देखो क्या हो सकता है, 11 में जब आप सॉरी 13 में से एक घटाओगे तो 12 प्लस का 12। अगले में देखो यहां से यहां अगर आप घटाओगे तो आपको 2 और 7 72 प्लस का हुआ है। फिर यहां से यहां देखिए कितना प्लस का हुआ है, 2, और फिर इसमें से जाएगा कितना, 8 जाएगा, 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 43, 43। फिर यहां से यहां कितना जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना जाएगा,
10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है। 30 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 9 में से 2 जाएगा 2, और फिर आपका कितना, 10 में से 1 जाएगा, ठीक है 9, फिर उसके आपका 30 आ जाएगा, 30 में से 5 जाएगा 25, 25, 2592, ठीक है 2592। अब यहां से यहां देखिए, इंटू 6, 6 7 छिंग 42, 2 छिंग 12, इंटू 6, और यहां से यहां 4 छिंग 24, इधर भी इंटू 6 देख लेते हैं अगर सब जगह है तो, 6 दूनी 12, 12 का 2, एक हासिल यहाँ पे, 6 18 1 19, एक हासिल यहाँ पे आएगा, 6 चौक 24 और 1 25, इंटू 6, इंटू 6 हो रहा है यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, इंटू 6 होती चल रही है संख्या, डिफरेंस जो है हमारा इंटू 6 में मल्टीप्लाई 6 में चलता हुआ चल रहा है। तो जब इससे इसमें मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, लास्ट डिजिट चेक करेंगे, आपको लास्ट डिजिट में क्या है, 6 दूनी 12, 12 लास्ट डिजिट हमें 2 मिलेगी, ठीक है। जब 2 को आप इस 9 में जोड़ोगे तो 9 में जब 2 जोड़ोगे तो लास्ट डिजिट हमें 1 मिलेगी, ठीक है 11 होने पे। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लास्ट डिजिट 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, फिगर्स को काउंट करना है। देखिए 1 2, 1 प्लस 2 3, ये पढ़ा होगा ना, ऐसी फिगर में आपका क्या होता है, 3 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, एक और दूसरा फिर एक बड़ा वाला 3, फिर एक ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7, 7 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, 3 हो गए और ये 4 हो गए, तो टोटल हमारे 7 हो गए, ठीक है। 3 हमने पहले गिन लिए थे, फिर उसके बाद हमारे 4 और थे, 4 3 7, 7 इज द राइट आंसर। एलिमिनेट करिए ऑप्शन, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखिए बीच में ये एक तरफ को ब्रैकेट का सिंबल आया, फिर माइनस आया, ये 2 दे दिए इसलिए गलत है। अब देखिए इसमें ये किस तरफ को किया गया है, मिरर की साइड अंदर को होगा, ठीक है, और ये इसने बाहर की तरफ को दे दिया इसलिए ये नहीं होगा। इन दोनों में देख लो क्या अलग है, इन दोनों में हमारा ये देखिए यहाँ पे इससे पहले ब्रैकेट से पहले एक माइनस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, इन्होंने माइनस एक्स्ट्रा दे दिया इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए स्विंग, स्विंग मतलब झूला, झूला गार्डन में होता है, स्टार्स कहाँ पे होते हैं, स्टार्स हमारे स्काई में होते हैं, कैमरे में नहीं होते, लाइट में नहीं होता, सन में नहीं होता, स्काई में होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करिए, G7 पे आएगा I9 प्लस 2, प्लस का 2, I9 क्या K11 पे आएगा प्लस का 2, और K11 M13 प्लस 2, और M13 के बाद क्या आएगा O, O हमारा प्लस 2 करने पे आएगा, तो ऑप्शन हमारा O से चालू होगा। अगला लेटर देख लो, O हमारा 15 पे आता है, N हमारा 14 पे, माइनस का 1, N 14 M13 माइनस का 1, फिर उसके बाद M13 पे L12 पे माइनस का 1, फिर अगला हमारा माइनस 1 करोगे तो 11 11 पे हमारा K आता है, तो सेकंड में हमारा K मिलेगा, तो K ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, अल्टरनेट लॉजिक लगाते हैं, 1 2 1 2। देखिए ये वाला एस उठ के इस कोने में आ गया, ठीक है, तो अगर यही लॉजिक लगा होगा तो ये वाला उठ के वी इधर कोने में आ जाएगा, इस तरफ वी आएगा, ठीक है, इस तरफ वी हमारा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और एलिमेंट को चेक करके देख लेते हैं, ई हमारा उठ के क्या है, ऊपर चला गया, हाँ ई हमारा उठ के क्या है, ऊपर चला गया, गड़बड़ तो नहीं कर रहे, 1 मिनट, एक तो ये वाली फिगर्स क्लियर नजर नहीं आ रही है, ठीक है, 1 2 और 1 2 अल्टरनेट लॉजिक हम ट्राई कर लेते हैं। देखो एस हमारा जो है यहां से यहां पहले इसमें लॉजिक लगा, इधर आया, ठीक है, दूसरे लॉजिक में क्या है, इधर से ये उठ के इस तरफ चला गया,
ठीक है, फिर ये इधर से उठ के इधर चला गया, तो अगली बार उठ के इस तरफ आएगा एस। एस हमारा इस तरफ होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, एस हमारा इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, अब देख लो इनमें दोनों में क्या अलग है, आर और ई का अंतर है। देखो आर और ई का देख लो क्या आएगा ऊपर हमारा, सी उठ के ऊपर गया, एन उठ के नीचे आया। ठीक है, तो सी उठ के ऊपर जाएगा और हमारा ई उठ के नीचे आएगा। तो यहां पे क्या होगा, पहले सी आएगा, फिर आर आएगा, फिर ई आएगा। सी आएगा, आर आएगा, फिर ई आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, सॉरी डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्या दे रखा है, ई एफ जी एच आई के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सीधी पंक्ति बना लो, यहां बना लेते हैं। कितने लोग हैं, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 लोग बना दिए हमने। ठीक है, अब देखिए जे ठीक एच और ई के बीच में बैठा है, जे जो है एच और ई के ठीक बीच में बैठा है, तो एच और ई इधर भी आ सकता है और ई और एच इधर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो केवल के एफ के दाईं ओर बैठा है, केवल जो के है एफ के दाईं ओर बैठा है, तो के इधर बैठेगा एफ के दाईं ओर। देखो एफ का दाईं ओर ये वाला होगा और केवल के बैठा है, तो के हमारा क्या कोने पे बैठा होगा, तभी उसके इधर कोई नहीं बैठेगा, नहीं तो दाएं छोर पे और भी तो लोग बैठेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि के केवल बैठा है एफ के दाईं ओर और किसी को नहीं बैठाना, इसलिए के हमारा दाएं छोर पे होगा। ओके, केवल जी डी के बाईं ओर बैठा है, केवल जो जी है, केवल जी है डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, केवल जी डी के बाईं ओर बैठा है। क्लियर। सवाल में गड़बड़ लग रही है केवल, क्योंकि ई और एच तो फिर कहां बैठेंगे, एक मिनट, ई हो गया हमारे पास, एफ हो गया, 2 4 और 6 हो गया। ठीक है, केवल के एफ के दाईं ओर बैठा है, के एफ के दाईं ओर बैठा था। ठीक है, केवल जी डी के बाईं ओर बैठा है, केवल जी डी के बाईं ओर बैठा था। एच और एफ का क्या है, एच एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर एच को मैं इधर बैठा दूंगा, एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो 6 लोग अगर यहाँ पे हैं तो हमने तो 6 ही बैठाए हैं। समझ में अगर कितने पर्सन है हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, और इस हिसाब से तो हमारे पास कितने आ जा रहे हैं, 7 आ जा रहे हैं, 3 2 5। ठीक है, फिर अगर मैं जी को इधर बैठाऊं, जे को इधर बैठाऊं, तो ई हमारा रह जाएगा। जब इधर 7% दे रखे हैं तो इधर कैसे कम दे रखे हैं, सवाल में मिसप्रिंट है, सवाल गड़बड़ है सर, सवाल में दिक्कत है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, 6% नहीं है, यहाँ पे 7% है, डी मिसिंग है, यहां से क्या है, डी मिसिंग है, डी मिसिंग है, इसलिए सवाल में दिक्कत आ रही है। ठीक है, 7% है, इसलिए हमारा क्या है, आंसर गलत आ रहा था, यहाँ पे 7% होने चाहिए तब सही बनेगा आंसर। ठीक है, 7 जनों को बैठाते हैं, 7 जनों की सेटिंग सेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 3 इधर बैठ गए, 3 इधर बैठ गए, चलो अब बैठाते हैं, सॉल्व करते हैं, अब आंसर आएगा। जे ठीक एच और ई के बीच में बैठा है,
ठीक है, जे एच और ई के बीच में बैठा हुआ है, एच और ई के ठीक बीच में बैठा हुआ है, एच और ई के ठीक बीच में बैठा हुआ है, मतलब जे एच और ई इनमें से कोई भी इधर उधर आ सकता है। चलो ठीक है, के एफ के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, केवल के एफ के दाईं ओर बैठा है, तो के इधर बैठा देंगे, एफ इधर बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी डी के बाईं ओर बैठा है, केवल, अच्छा केवल वर्ड आ गया ना, केवल मतलब क्या है कि केवल एक ही बंदा जो बैठा है जी डी के बाईं ओर बैठा है, तो जी को कोने पे बैठा होना पड़ेगा तभी इसके बाईं ओर बैठेगा, ठीक है। एच एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच को इधर बैठाएंगे, एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, अब इधर जे बैठ जाएगा, इधर ई बैठ जाएगा, सिटिंग बैठ गई। सवाल में मिसप्रिंट था, दिक्कत थी, इस वजह से पहले आंसर नहीं आ रहा था। चलो अब देखो, डी के ठीक दाईं ओर कौन था, डी के ठीक दाईं ओर डी ए बैठा है, ठीक है, ठीक दाईं ओर ई बैठा है, तो ई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का, करो। तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है उसमें? इसमें ये क्या है, देखो ये W है, W है, इसमें दिख रहा है, हाँ उसमें तो क्लियर दिख रहा है, इधर ब्लर दिख रहा है, ठीक है। ये W उठ के अगर पहला लॉजिक है तो ये ऊपर इधर कोने में गया है, ठीक है, तो U उठ के उस तरफ कोने में चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां से अगर हम पहला लॉजिक मान के चलते हैं तो E उठ के कहा जा रहा है हमारा, इधर कोने में जा रहा है, इधर कोने में जा रहा है पहला लॉजिक। सीरीज में से एक बार चेक करते हैं, V उठ के क्या है इधर आ गया बीच में, ठीक है, फिर ये क्या है इधर उठ के चला गया, और E उठ के जो हमारा कहाँ है इधर आ गया दूसरा, ठीक है। ये लॉजिक है दूसरा वाला, कि भाई पहला लॉजिक ये है कि पहली वाली जो आकृति उठती है तो एक बीच में आ रही है, फिर जो दोबारा में हमारा लॉजिक लगता है तो ये वाली आकृति उठ के इस तरफ आ जा रही है कोने में, ठीक है। अब अगर हम ये पहला लॉजिक लगाएं तो ये वाली जो आकृति है उठ के बीच में आएगी, एस हमारा बीच में आएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ अगर हमारा दूसरा लॉजिक लगेगा तो ये वाली आकृति उठ के इधर कोने में आ जाएगी, बिल्कुल सही है। अब ये वाला अगर हमारा पहला लॉजिक लगेगा तो हमारी जो ऊपर वाली आकृति है उठ के बीच में आएगी, मतलब ई उठ के बीच में आएगा, ई उठ के बीच में इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें देखते हैं एम्बेडेड फिगर में, एम्बेडेड फिगर में कौन सा इसके अंदर संदेह निहित है, देखिए ऐसे करके ऐसे 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 ये बना है फिगर, फिर ऐसे है और ये ट्राइंगल है और एक ये बंदा है, ठीक है। ये देख लेते हैं कौन से में है, देखो ऐसा हमें इसमें दे रखा है, ये देखो यूं करके यूं यूं है, और फिर एक ये यूं गई है, ठीक है डंडी थी, फिर एक ये नीचे करके यूं ट्राइंगल है जिसमें बीच में यूं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो ये बीच में डंडी नहीं है, ठीक है, तो बीच में डंडी सा नहीं है, इसमें ये ट्राइंगल ऊपर बना दिया, और ये तो पूरा मैच ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन 21 पे चलते हैं, देखिए 6 के अपोजिट बताना है आपको, 6 के अपोजिट बताइए क्या होगा, पकड़ लो फिगर को, ठीक है। देखो इस दो फिगर को चेक करते हैं, दोनों में हमारी क्या है, दो साइड कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, तो 6 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, दोनों बच गए 6 और 1, तो 6 के अपोजिट 1 होगा। अगले में आइए, पेपर कटिंग का सवाल है, जब इसको यहां से काटा जाता है, इसको इधर से काटा जाता है, फिर इसको फोल्ड करके काटने के बाद फिर उसके बाद जब इसे खोला जाएगा, पेपर फोल्ड किया रखा है, जब इसे खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, एक देखिए इधर आ जाएगा सर्कल, एक इधर सर्कल आ जाएगा, 2 सर्कल और बढ़ जाएंगे। इसने बगल में ही दे दिया, ये बगल वाला कैसे आएगा, इसने नीचे को दे दिया, ये नीचे वाला कैसे आएगा, ऊपर नीचे साथ साथ तो कभी नहीं होंगे क्योंकि टेढ़े में होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल में ये आपको क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें तो क्लियर नजर आ रहा है। देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके चलिए, देखो
ये फिगर में ये जो ट्राइंगल सा बनाया और एक ऐसा ऐसा करके ज्यादा दे दिया, ठीक है, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा ये इस लकीर से जुड़ेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। उसके बाद क्या है, इसने ये वाली एक लाइन एक्स्ट्रा बना दी है, ऐसे जोड़ दी। ये लाइन इस तरीके से एक्स्ट्रा किसी में नहीं है जो ऐसे बना दे, ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है क्योंकि। अब देखो, इसके बाद जो आपका ये वाला है, बीच से हमारी केवल एक ही एरो आ रही है, इससे बीच से 3 एरो निकाल दी, ये नहीं होगा। इसने बीच से क्या है 2 एरो निकाल दी, जबकि बीच से हमारी एक ही एरो आ रही है, इसने एक यू निकाल दी और एक यू निकाल दी, 2, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या, स्क्वायर और क्यूब के नजदीक सोचने की कोशिश करते हैं। देखो 98 10 का स्क्वायर 100 -2, अब इससे कैसे आएगा, 9 + 1 करोगे तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। अगली बार हमें क्या दे दिया, इधर बड़ी संख्या इधर छोटी दे दी, इधर बड़ी संख्या दे दी, ठीक है, ये नहीं हो सकता। 9 नहीं 81, अगर मैं इधर इसका स्क्वायर कोशिश करूं, 9 का स्क्वायर 81, फिर उसके बाद अगर मैं इसमें कोशिश करूं, कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे, 17 प्लस करना पड़ेगा, तो 98 आएगा हमारे पास, 98, ठीक है, क्लियर है। अब इससे इतनी बड़ी संख्या कैसे आ रही है, या तो इस सवाल में भी थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें दिक्कत तो देखो सवाल में है ही, क्यों, क्योंकि एनालॉजी क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे डबल सिंबल आएगा, क्योंकि इसका रेशियो क्या है, इसका इसके साथ संबंध है, या तो ये बीच वाला गायब है यहाँ से, या तो ये वाला गायब है, तो इसमें एक चीज तो गायब है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि हमें फाइंड क्या करना है, इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है। हम कोशिश करते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये छोटी संख्या से ये बड़ी संख्या आ रही है, तो ये इस 21 से ये मान के चल रहा हूं ये वाला आएगा, तो यहां पे क्या है, एक और सिंबल होना चाहिए ऐसे रेशो का, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए वो करके, ठीक है। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और इसमें 17 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 5 और 4, 458, और वही हमारा 9 का स्क्वायर होता है, प्लस 17 करोगे तो 98, ठीक है। मतलब स्क्वायर में क्या है, 17 जोड़ने का लॉजिक है, स्क्वायर में 17। अब वही 13 का स्क्वायर 169, इसमें 17 जोड़ोगे, 9 और 7 16 का एक हासिल यहाँ पे, 6 और 1 7 और एक 8 और एक हासिल यहाँ पे 186, 186 इज द राइट आंसर। सवाल गलत था बच्चों, ये सवाल ऐसे नहीं होगा, इसमें टाइपिंग की बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है, तो ये चीज ऐसे नहीं होगा। मैं सवाल बता देता हूं आपको क्या होगा। 98 का संबंध क्या है, 9 के साथ है, ठीक, हमारा क्या है, जो हमारा 458 का संबंध है एनालॉजी में हमारा 21 के साथ है, तो वही आपको बताना है 13 का संबंध किसके साथ होगा, यहां पे ब्लैंक था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, फिगर का क्वेश्चन है, डाइस का। बताइए, बंद करने पे कौन सी सीट से पासा बनाया जा सकता है, इसके अपोजिट अल्टरनेट वाले अपोजिट होते हैं, तो ये डंडी सी के अपोजिट ब्लैंक होगा, ट्राइंगल के अपोजिट ब्लैंक होगा, और ये हमारा स्क्वायर के अपोजिट ये वाला सिंबल होगा जो दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर के अपोजिट हमारा ये वाला सिंबल होगा, इस वाले सिंबल के अपोजिट स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और ये कभी साथ नहीं आ सकते, स्क्वायर और एक ये वाली फिगर साथ दे दी तो ये वाला तो नहीं बनेगा, अपोजिट कभी साथ नहीं आ सकते। अब इसके अलावा इसमें क्या चेंज है, देखो इसमें क्या चेंज है, देखो ब्लैंक हमारा साथ आ सकता है। अब हम क्या है, क्लॉकवाइज एक बार चेक करेंगे, क्लॉकवाइज देखो, पहले ये एरोस आएगा, वो दिख रहा है, मैं दिखा देता हूं, देखो पहले ये एरोस आएगा, फिर ये स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद आपका ये ट्राइंगल आएगा क्लॉकवाइज घुमाने में, क्लियर। इसमें देखिए, पहले ये एरोसा दे दिया, फिर ये क्या कहते हैं हमारा ब्लैंक दे दिया, फिर उसके बाद ये स्क्वायर दे दिया, तो ये वैसे भी नहीं होगा, अदरवाइज इसकी डंडी भी इस तरफ होती, जबकि स्क्वायर की तरफ को लेटी हुई होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें चेक कर लो क्या होगा, पहले डंडी आएगी लेटी हुई,
फिर ऊपर स्क्वायर आएगा और फिर उसके बाद ये ट्राइंगल आएगा, तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब अगला चेक कर लो, इसमें देखो पहले ट्राइंगल फिर स्क्वायर फिर ब्लैंक, ट्राइंगल के बाद तो ये डंडी सी आएगी, तो ये कभी होगा ही नहीं, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। क्लॉकवाइज घुमाने में ट्राइंगल के बाद स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता ना, ट्राइंगल के बाद या तो ब्लैंक आ सकता है, सॉरी लाइन आ सकती है, ट्राइंगल के बाद केवल लाइन आ सकती है, स्क्वायर नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइंस को इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करने का सवाल है। देखिए देखिए साइंस को इंटरचेंज करने पे क्या आएगा, यहाँ पे तो सारे साइन क्लियर है ना। चलो पहले डिवाइड को चेक करते हैं। डिवाइड और अगर मैं मल्टीप्लाई को बदल दूंगा तो 40 को 5 से करूंगा तो 200 आ जाएगा, और 4 में फिर 200 का डिवाइड नहीं जाएगा, बटे में आंसर आएगा, तो डिवाइड और ये तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई। अब माइनस का क्या सिंबल आएगा, फिर हमारा इनटू आएगा, इसको अगर मैं बदल दूं तो ये हो सकता है, सी लग रहा है मेरे को ऑप्शन। प्लस और इनटू में 6 पंजे 30, ये भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस और प्लस का सिंबल भी बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पिक करना चालू करते हैं, ऑप्शन नंबर डी पहले ट्राई करते हैं, डी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। 7 माइनस 4, फिर यहां पे कितना प्लस 40 डिवाइड बाय 5 इंटू 6 फिर 51, ठीक है ये आना चाहिए। तो 5 अट्ठे 40, 8 छिंग 48, 48 में जब आपका 4 घटाएंगे, सॉरी 48 फिर उसके बाद इसमें क्या 7 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 55, 55 में जब आप 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा 51। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा अपना हिट एंड ट्रायल भी दिमाग लगाना होता है, कौन सा ऑप्शन जो ज्यादा सही लग रहा है उसे ट्राई करो, अगर इन सब चीजों एलिमिनेट नहीं होता तो ये हमारा आखिरी सवाल था, ठीक है। इसमें थोड़ी नंबरिंग की भी दिक्कत थी इस वाली में, उसमें पीपीटी में, और बाकी जितने सवाल में थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो भी मैंने सही करवा दिया है ना। और आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं सेशन कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।